नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्तों। वेलकम टू हिमालयन जिल क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2022 कोड नंबर 8954 का एग्ज़ाम हुआ। उसके जो आंसर की है वो हम डिस्कस करेंगे। जो इसमें जीके वाला पोर्शन और जो रीजनिंग वाला पोर्शन है इस वाले एग्ज़ाम में, उसकी आंसर की लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, यशवंत सिंह परमार का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, आपके पास 699 डेज। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, इसका आंसर है डी, सतलुज। तीसरा है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, एच.एम. बेग। चौथा क्वेश्चन आपके पास लिखा है, गोसोता मेला किस जिले से संबंधित है? तो इसका आंसर है हमीरपुर सी। पांचवा क्वेश्चन है, गौरी देवी का टिब्बा किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो आपके पास चंबा सी। उसके बाद 6 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट? गुलेर राज्य की स्थापना किसने की? इसका आंसर है हरिचंद डी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए? इसका आंसर है डी, डलहौजी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस शासक को अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंधक बनाकर छोड़ना पड़ा? इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास सी, विधि सिंह। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपके पास राइट आंसर है, ऑन विच स्ट्रीम इज धमबारी सुंडा हाइडल प्रोजेक्ट? जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपके पास गिरी, ए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है, हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का राज्य कब बना? इसका जो राइट आंसर है वो है 18वां राज्य बना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके पास क्वेश्चन है, लॉर्ड ब्रूस बेंसुअल को समर्पित मंदिर निम्नलिखित में से किस झील के पास है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपके पास डल झील, कांगड़ा। नेक्स्ट आपके पास, मंडी जिले के किस शहर के पास मछियाल झील है? मंडी जिले के किस शहर के पास मछियाल झील है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जोगिंदरनगर, बी। क्वेश्चन नंबर 13, हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसका जो राइट आंसर है वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर। आंसर है डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास लिखा है, चंबा राज्य के पूरा वेशों के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जे.पी. बोगल। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर है सी, देवदार। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे माना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास बी, मैडम भीखाजी कामा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण फसल के रूप में माना जाता है? इसका जो आपके पास राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, चावल। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुभारंभ की गई पुस्तक द इंडिया स्टोरी किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का था। तो करंट अफेयर के इस क्वेश्चन में जो आपके पास राइट आंसर होगा वो आपके पास यहाँ पर दिया है, आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी, ये आपके पास यहाँ पर राइट आंसर होगा ए। जबकि जो ये आपके पास द इंडिया स्टोरी है ये आपके पास एनर्जी
ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांजिशन के लिए एक भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है आपके पास, खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? जो खाड़ी देशों में भारतीय जहाज़ों को रखने के लिए जो आपके पास हमारी इंडियन नेवी है, उसके द्वारा जो आपके पास ऑपरेशन यूज किया गया है वो आपके पास ऑपरेशन संकल्प, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास बी। क्वेश्चन नंबर 20, विधानसभा का 17वां सत्र का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? प्रोरोगेशन ऑफ असेंबली मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होता है, प्रोरोगेशन ऑफ असेंबली का मतलब होता है विधानसभा को कुछ टाइम के लिए बंद करना। तो राइट जो आंसर होगा वो होगा डिसकंटिन्यूइंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट डिसॉल्विंग। तो राइट आंसर आपके पास ए होगा, विधानसभा को कुछ टाइम के लिए बंद करना। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो आपके पास निम्नलिखित में से कौन एक उत्तक है? ये साइंस का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए का मतलब यहाँ लिखा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तक है? वो आपके पास रक्त, ब्लड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, ब्रह्मांड में पदार्थ का सबसे प्रचुर रूप क्या है? व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स? तो राइट आंसर आपके पास ए है, प्लाज्मा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, एनपीएम? इसका जो राइट आंसर आपके पास दोस्तों वो आपके पास बी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जिसको ICCR बोला जाता है, तो उसका किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 24 का राइट आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 25, BC रॉय अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड। BC रॉय जो आपके पास पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर आपके पास मेडिसिन, सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में क्या किया है? DDC का मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपके पास सी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। राइट आंसर होगा सी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 27, थैटिक हीरे के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? इसका जो राइट आंसर आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 का है वो आपके पास सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि सूर्य के अराउंड सबसे तेज ग्रह कौन सा घूमता है? तो राइट आंसर है दोस्तों बुध, डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, हु रोट द बुक द मेकिंग ऑफ इंडिया? द मेकिंग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए, अखिलेश तितोलिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 30, द मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपल इज। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास दोस्तों आइरिस। अब मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन बताता हूं जो कि आपके पास इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट थे। जो 71 है उसका जो आंसर होगा, यहाँ लिखा है इफ P स्टक इट मी, Q लिखा है आपके पास, ऑफ कोर्स R लिखा है, सस्टेबल इट वॉज, S लिखा है हाउ इंटीमेटली, द परफेक्ट सीक्वेंस शुड बी। इसका जो परफेक्ट सीक्वेंस होगा दोस्तों वो होगा आपके पास C, PSRQ। ये आपका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 72 में दोस्तों आपके पास क्या लिखा है? आई रीड एन एडवर्टाइजमेंट सेड दैट।
इसके बारे में आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। इसका जो प्रॉपर सीक्वेंस शुड भी यहाँ पर होगा, वो आपके पास बी होगा, PRSQ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोला, ए और बी मिलकर एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। यदि कार्य को 2 दिनों के बाद पूरा होता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। जो आपके पास 73 क्वेश्चन है, उसका जो राइट आंसर होगा वो है आपके पास दोस्तों बी, 6 दिनों में वो क्या करेगा, कार्य को पूरा करेगा। अब है क्वेश्चन नंबर आपके पास 74। आपके पास लिखा है टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डेज इट विल बी। अगर आज सोमवार है तो 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपके पास ए है, बुधवार। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75। आपके पास लिखा है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और HCF इनका 12 दिया है। नंबर कौन कौन से है। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, 12, 24 और 36। क्वेश्चन नंबर 76। 1 जनवरी 2004 को गुरुवार था। 1 जनवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दोस्तों जो 76 है, 76 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास दोस्तों शनिवार, डी। क्वेश्चन नंबर 77। एक दीवार के विपरीत झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी पर पैर दीवार से 4.6 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 77 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लेइंग अगेंस्ट ए बॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल द लेंथ ऑफ द लैडर। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा 77 का वो होगा आपके पास 9.2 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 2.5, 0.5 एंड 0.175। दोस्तों जो इन सभी संख्याओं का जो आपके पास LCM है वो आपके पास होगा D, 17.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 79। द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन 1 2 3 4 5 एंड 5 4 3 2 1 विल बी। इन सब का जो लास्ट वाला जो आंसर होगा आपके पास दोस्तों 79 का जो आंसर है वो आपके पास बी, 745। नेक्स्ट आपके पास क्यूब रूट ऑफ 0.000216। इसका जो क्यूब रूट होगा, इसका जो आंसर होगा वो है दोस्तों आपके पास बी, 0.06। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा है एक पेड़ के ऊपर और नीचे से 11 मीटर एक ऊंची दीवार के शीर्ष से अवमनन कोण और उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। पेड़ की ऊंचाई क्या है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वॉल 11 मीटर हाई फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ ए ट्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपके पास बी, 44 मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों इफ 0.13 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 है तो पी किसके बराबर होगा। जो आपके पास 82 है, इसमें जो p की वैल्यू होगी वो आपके पास इसका राइट आंसर होगा b, 0.1। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है पुल की लंबाई। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 83 है, पुल की लंबाई जिसे 130 मीटर लंबी और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली ट्रेन 30 सेकंड में पार कर सकती है, निम्नलिखित में से कितनी है। जो दोस्तों 83 है, इसमें जो पुल की लंबाई आपके पास 245 मीटर होगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 84 में आपके पास लिखा है पी और क्यू ने एक व्यवसाय में निवेश किया। अर्जित लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया था।
यदि P ने 40,000 रुपये का निवेश किया तो Q के द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। दोस्तों जो आपके पास 84 क्वेश्चन है उसमें Q के द्वारा राशि जो निवेश की जाएगी उसका राइट आंसर होगा 60,000 यानी कि 60,000। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहली का 3 गुना तीसरी के दुगने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 85 में देखो क्या लिखा है, 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 3 मोर देन ट्वाइस द थर्ड, द थर्ड इंटीजर इज। जो इसका राइट आंसर होगा 85 का वो आपके पास 15 होगा, यानी कि वो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट दोस्तों आपके पास सीरीज के क्वेश्चन आए थे, इसमें क्या करना है, सीरीज को कंप्लीट करना है। यहाँ पर 86 में आपके पास लिखा है 4, 7, 12, 19 और 28। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, जो आपके पास 86 है इसमें जो नेक्स्ट नंबर होगा दोस्तों वो आपके पास डी 39 होगा। कितना होगा, डी इसका राइट आंसर है 39। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 87, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन था। इसमें लिखा है 80, 10, 70, 15 और 60। जो नेक्स्ट नंबर इसमें आएगा 87 में वो आपके पास 20 आएगा, 20 आपके पास ए ऑप्शन में है। अब है क्वेश्चन नंबर 88, ये जो आपके पास क्वेश्चन था ये कोडिंग डिकोडिंग का था। इसमें लिखा है FAG, GAF, HAI, IAH। इसका जो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगा वो आपके पास ए आएगा, JAK, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 में आपके पास क्या लिखा है कि 3, 10, 101 आगे वाला नंबर क्या होगा। इसका जो आगे वाला नंबर होगा इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास सी 10202, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर है वो भी दोस्तों आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपके पास अल्फाबेट रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पहला जो आपके पास लिखा है वो लिखा है QAR, दूसरा लिखा है RAS, तीसरा लिखा है सेट और चौथा लिखा है TAU। तो नेक्स्ट इसका जो आंसर होगा 90 का आंसर A UAV आएगा। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन में देखो दोस्तों आपके पास क्या लिखा है, NEP 2020 introduced a bagless concept in to intern with the local vocational experts such as carpenters, gardeners, potters with class group will participate in this vocational activity। जो दोस्तों जो आपके पास 91 क्वेश्चन है जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए ग्रेड 6 to 8, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 92 में लिखा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM। दोस्तों ये आप सबको आता होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास बी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। दोस्तों आज के जो इस वीडियो में हमने B.Ed एंट्रेंस एग्जाम में जो जीके वाला पोर्शन था और रीजनिंग वाला पोर्शन था उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।